कि लैटीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल है। महिला बंधन बिल, नारी बंधन बिल क्या है ये? जो है इस बात को बताता है कि सरकार अवसर की समानता और दशा की समानता उपलब्ध कराने में असफल रही। नाम, जाति, धर्म का उल्लेख बिना किए। मेरी प्रारंभिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा मेरे शहर के ही पार्सलीगंज से एस एन सिन्हा कॉलेज से किया है तथा ग्रेजुएशन भी एस एन सिन्हा कॉलेज से किया है। उसके पश्चात सिविल सेवा परीक्षा तैयारी कर रहा हूँ। साथ में बीपीएससी की परीक्षा तैयार कर, जिसमें अभी विषय क्या थे आपके? ज्योग्राफी। तो आजकल अखबार में बड़ी चर्चा है, आज के अखबार में कल कोई ज्योग्राफिकल घटना बड़ी सी घटी है। ज्योग्राफी से जुड़ी हुई कोई घटना घटी है क्या कल? जियो से जुड़ी हुई? सॉरी आपने आज का अखबार नहीं देखा? कल तो बड़ी चर्चा हुई होगी। आज सूर्य ग्रहण लगा था क्या? देखे सूर्य ग्रहण आपने नहीं देखा अखबार में? ध्यान नहीं। अच्छा, नहीं ध्यान में है तो याद तो होगा कि सूर्य ग्रहण किसको कहते हैं? हाँ, क्या बोलिए? जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच में आ जाती है। फिर सोच के बोलिए, आप ज्योग्राफी वाले से मैं पूछ रहा हूँ ना। 8वां क्लास का भी लड़का ऐसा नहीं बोलेगा। जब पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाती है, सूर्य ग्रहण का। जब पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाती है। सूर्य बीच में आ सकता है? दोनों के बीच में? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3 लाख किलोमीटर है ना? हाँ। और पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी है? 14 करोड़ किलोमीटर। क्या पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य कभी आ सकता है? नहीं। हम आप तो अभी खत्म हो गए रहते ना, जल गए। ढक जाती है। एक सीधी लाइन ढक जाती है सर, सीधी लाइन में आ जाती है। आप सोच के बोलिए, सॉरी घबराइए। घबरा गए, हम घबरा गए हैं, इसलिए फिर से अस्थिर से सोचिए, उसके बाद जवाब। आप विचार करिए, सौर मंडल को ध्यान में लाइए, सोचिए कि पृथ्वी कहाँ हो सकती है, सूर्य कहाँ हो सकता है, चंद्रमा कहाँ हो सकता है, ताकि सूर्य ग्रहण। कैसे लगता है ग्रहण? सबको एक ग्रह ढक जाती है। हाँ, ढक जाने से क्या मतलब है? एक सीधी लाइन में आ जाती है। जब एक नहीं, ढक जाने से क्या मतलब? पृथ्वी तथा चंद्रमा के अंधकार हो जाता है। हाँ, कब अंधकार होगा? ये अमावस्या के दिन में। क्यों होगा? सूर्य ग्रहण के टाइम में सूर्य ढक जाती है और चंद्र ग्रहण के टाइम में रोशनी आती कहाँ से है? रोशनी डायरेक्ट सूर्य से आती है। सूर्य से आती है। हाँ। तो कैसे ढक जाएगा पृथ्वी पर? इसके बाद भी नहीं आप पहुंच पाए। सूर्य से आती हुई पृथ्वी पर रोशनी कब रुक जाएगी? जब बीच में चंद्रमा होगा। हाँ। अब ध्यान में आया? आप जब मुझे देखना तभी ना बंद करेंगे जब बीच में कुछ आ जाए। समझ में आया? है अब क्या होता है? कैसे चंद्र ग्रहण होगा या सूर्य ग्रहण कैसे हुआ? पृथ्वी तथा सूर्य के। अच्छा, मैं थोड़ी देर बाद आपसे फिर पूछूंगा, लेकिन सूर्य ग्रहण क्या होता है, पहले उससे भी छोटी बात बताइए कि लैटीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल रहता है? अक्षांश रेखा पृथ्वी के बीच, पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी काल्पनिक रेखा है जो वृत्ताकार रेखा है। तो ये वृत्ताकार होती है, वो अक्षांश रेखाएं हमेशा वृत्ताकार ही होती हैं, वृत्ताकार नहीं होती, यही ना कहना है? ठीक है, आगे आप बताइए कि वह वृत्ताकार होगी, वह रेखा काल्पनिक होगी। हाँ। पृथ्वी पर कहीं दिखेगी तो नहीं? नहीं सर, दिखेगी। काल्पनिक है तो दिखेगी कहाँ? नहीं सर, दिखेगी कहाँ? ये काल्पनिक रेखा है सर, दिखेगी। दिखेगी कहाँ? ग्लोब पर दिखेगी। हाँ सर, ग्लोब पे मार्क किए रहते हैं। हाँ। अब आगे बताइए। तथा देशांतर रेखा, देशांतर भी एक काल्पनिक रेखा है जो ऊर्ध्वाधर है। तो ऊर्ध्व शब्द कहाँ से वो टर्म सब बीच में घुसा देते हैं आप? ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है? ऊपर है। हाँ सर। किसी स्थान पर ऊर्ध्वाधर दिशा कौन सी होती है?
ऊपर से नीचे। ऊपर से किसी वस्तु को गिरा दीजिए, जिस दिशा में वो वस्तु गिरेगी उसी दिशा को ऊर्ध्वाधर, सिंपल भाषा में। तो ऊर्ध्वाधर तो कहीं आएगा नहीं। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली। हाँ, ये आपने सही कहा कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाने वाली अर्धवृत्ताकार रेखाएं होती हैं, उस देशांतर रेखाएं ना। हाँ। अच्छा, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा, उन दोनों के बीच में जहां भी दोनों एक दूसरे को काटेंगी तो जरूर, हाँ, दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल रहेगा? 23.5। थोड़ी सी याद नहीं है। भूगोल का अर्थ क्या होता है? तो भूगोल का अर्थ भू का अर्थ पृथ्वी होता है और गोल का अर्थ गोलाकार संरचना गोलाकार संघ होता है ना ये। हाँ। और भूगोल दोनों को मिलाकर वो विषय बन जाता है जिसमें पृथ्वी के बारे में आप जानते हैं। हाँ। खगोल क्या होता है? खगोल में ब्रह्मांड और गोल जो ब्रह्मांड है, वो गोल है। उसी का ब्रह्मांड का आकार गोल है, उसी का जो है अब हम आ सकते हैं चंद्र ग्रहण पर या सूर्य ग्रहण पर। अच्छा, उसको छोड़ ही देते हैं तब। आपने ये बता दीजिए कि आपने तो पीसीएम पढ़ा था ना? हाँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों पढ़ा था। फिजिक्स से कहीं दिखाई पड़ता है? फिजिक्स से संबंधित जो भी आपने फिजिक्स में पढ़ा था कि कोई चीज यहाँ दिखाई पड़ती है? हाँ, तो सबसे पहले दूरी है आपके और तथा मेरे के बीच में जो दूरी है, जो फिजिक्स की चीज है, ठीक है। हाँ, ये आकार है, जैसे चेयर का आकार है, चेयर का आकार है, ठीक है। आकार के हिसाब से बोल दीजिए कि ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में आकार शब्द को प्रयोग करते हुए आप बताइए कि तीनों में क्या अंतर होता है? सर, ठोस का आकार निश्चित होता है। हाँ। द्रव का आकार, द्रव का आयतन निश्चित, आयतन अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है, जिस चीज में ढाला जाएगा उसी का आकार ढलेगा। और गैस का आयतन अनिश्चित होता है तथा आकार भी अनिश्चित होता है। आकार भी अनिश्चित होता है, ठीक है। ये क्या है? लाइट। हाँ, लाइट किस चीज का रूप है? पदार्थ है या ऊर्जा है? ऊर्जा। ऊर्जा का रूप है। इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा है सर। ये भी ऊर्जा है ना। हाँ। ऊर्जा का क्या काम होता है? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अच्छा, न्यूटन का पहला गति नियम बताइए। जड़त्व का नियम देता है, जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, या गतिशील है तो गतिशील। सब तो आपको याद है, तो फिर हम चंद्र ग्रहण पर लौटे क्या है? सूर्य ग्रहण पर नहीं, छोड़ देते हैं अभी। आप कुछ हम तो वहीं जाएंगे। बताओ। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी सीधी एक सीधी लाइन पे आ जाती है, बीच में कौन रहेगा? बीच में चंद्रमा रहेगी। चंद्रमा रहेगी, तब क्या होगा उससे? बीच में चंद्रमा आएगी तो सूर्य ग्रहण कहलाएगा। और जब तीनों सीधी लाइन में आकर और सूर्य बीच में आ जाएगी तब चंद्र ग्रहण। सूर्य बीच में कभी नहीं आ सकता बंधु। सॉरी सर, सूर्य तो बीच में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने बताया ना कि 3 लाख किलोमीटर की दूरी दोनों की है, पृथ्वी और चंद्रमा की। तो सूर्य बीच में कैसे हो जाएगा? नहीं। अच्छा, चंद्र ग्रहण कैसे लगेगा? उसमें अंधेरा होना चाहिए। हाँ। तो सूरज तो बीच में नहीं आ सकता है, तो चंद्र ग्रहण में क्या होगा? अब तो बता दो। चंद्र ग्रहण में होता है जो रात में जो रिफ्लेक्टेड लाइट आता है चंद्रमा, वो नहीं आ पाता है पृथ्वी पर। क्यों नहीं आ पाएगा? आप इनको नहीं देख पाएंगे या हमको नहीं देख पाएंगे। कब? जब बीच में कोई बड़ा आदमी खड़ा हो जाएगा या ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। हाँ। तो क्या होता है? लाइट। सॉरी, फिर सॉरी सर, कितना बार सॉरी बोलोगे तुम? इतना सिंपल क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण हो गया क्या? उसमें चला गया बीच में क्या? चांद चला गया, पृथ्वी पर रोशनी रुक गई उतनी जितनी चांद है। और अगर पृथ्वी चला गया उस पर तो चांद की रोशनी रुक जाएगी, चांद पर रोशनी पूरा नहीं मिलेगा सूरज का। क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। तो इसमें क्या दिक्कत था? नर्वस हो गए हो आप, जानते हो नर्वस हो गए हो। जानता तो हर आदमी है। हम लोग थोड़ा सा विषय बदलते हैं इनको, थोड़ा सा मैंने चैप्टर बदलते हैं। नहीं, आप बदल लेंगे, आप बदल। चलिए, आप सब जानते हैं। पेपर पढ़ा है आपने? छोड़ो यार। मुख्य इंपॉर्टेंट न्यूज बता दीजिए। दिल्ली में भारत मंडपम में AI सबमिट हो रहा है। साथ में सर, अमेरिका के राष्ट्रपति एक प्रोजेक्ट वॉल्ट शुरू करने की आह्वान किया है। क्या? प्रोजेक्ट वॉल्ट। अच्छा, वो शुरू करने का क्या है ये? क्रिटिकल मिनरल को लेकर एक
रिजर्व बनाने का है। अच्छा, जो चाइना पे ज्यादा, चाइना का एक उसमें डोमिनेंस है, उसको कम करने के लिए तथा अपनी इंटरनल मार्केट को सिक्योरिटी प्रदान करने अच्छा। के और लिए। बिहार में अभी मैट्रिक का परीक्षा में लेट हो गया, उसके कारण सुसाइड कर लिए सर एक लड़के पगहा में। अच्छा, ये सब न्यूज तो ठीक है, चलो। और सर एक भारत तथा फ्रांस के बीच में डिफेंस पैक्ट शामिल हुआ है सर, स्पेशल स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील हुआ है। चलिए, अच्छी बात है। ये जो एआई का सबमिट हो रहा है, एआई का क्या फायदा होगा कृषि के क्षेत्र में, कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे लोग? कृषि के क्षेत्र में एआई बहुत तरीके से हो सकता है। सबसे पहले सर, जो कृषि के रूप में आपदा होता है, तो प्रबंधन में आपदा प्रबंधन में सहायता हो सकती है। साथ में मानसून का जो आगमन होता है तथा उसके बीच में मानसून बीच में जो मानसून रुक जाती है, उसका अध्ययन कर कृषि में सिंचाई को सुचारू रूप से कृषि को सुचारू रूप से बनाया जा सकता है। साथ में सर एआई का प्रयोग कर फसलों के संकर बीजों का निर्माण किया जा सकता है। उसके साथ ही सर कृषि प्रबंधन तथा विपणन में भी सहयोग हो सकता है। कैसे प्रबंधन में सहयोग मिलेगा? सर जैसे ई नाम मार्केट है, वो मार्केट को एक मार्केट बनाकर कृषि उत्पादकों को अधिक बाजारों तक पहुंच प्रदान कर उसके किसानों को ज्यादा लाभ प्रदान किया जा सकता है। अच्छा, महिला उद्यम योजना का नाम सुना है आपने? हाँ सर। क्या है? ये बिहार सरकार द्वारा लाई गया है, जिसके तहत महिलाओं को अपनी व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ सीड फंड के तौर पर रुपया दिया जाएगा। महिला उत्थान योजना? महिला उत्थान एक महिला सशक्तिकरण योजना है, जो महिला को संपूर्ण सामाजिक प्रोत्साहन के लिए चालू किया गया। यह भी बिहार सरकार की योजना है। क्या इसमें प्रोविजन क्या किया है? किस स्टेज पर प्रोविजन है? ये लैंगिक समानता है, साथ में ही आर्थिक क्या है? लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ में ही सर आर्थिक प्रोत्साहन बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर या कुटीर स्तर पर कुछ सहयोग प्रदान कर आर्थिक सशक्तिकरण दिया जाएगा। साथ में ही सर ये महिला स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या कर महिला स्वास्थ्य को? महिला स्वास्थ्य के रूप में सर आंगनबाड़ियों के द्वारा पोषण युक्त भोजन बंटवारा किया जा रहा है। साथ में सर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के द्वारा वो महिला गर्भाधान तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की सूचना तथा सुविधाओं को उपलब्ध कराकर महिला स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, आपने किस किस योजनाओं का लाभ लिया है? बिहार सरकार के किसी योजना का लाभ आपने लिया है? सर अभी मैं तो नहीं लिया हूँ, मेरे परिवार लिए। अच्छा, आपने नहीं लिया, चलिए अच्छी बात है। महिला बंधन बिल, नारी बंधन बिल सुना है? हाँ सर। क्या है ये? ये एक 2025 में लाया गया एक विधेयक है, जो लोकसभा, राज्यसभा तथा केंद्र शासित विधानसभा राज्यों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का है। अच्छा, अभी कहाँ है ये बिल? ये अभी लागू नहीं हुआ है सर। उसमें एक प्रावधान था कि 2006 अगली जनगणना के बाद जो परिसीमन आयोग होगा, उसके रिकमेंडेशन के आधार पर राज्यों में नारी शक्ति बंधन अधिनियम में लागू किया जाएगा, राज्यों तथा लोकसभाओं में। परिसीमन क्या होता है? परिसीमन है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा तथा विधानसभा के क्षेत्रों को। क्या जनसंख्या का बेस क्या है? जनसंख्या का बेस है सर एक लोकसभा पे 20 लाख जनसंख्या पर एक लोकसभा क्षेत्र। देखा है आपने? प्रत्यक्ष तौर पे नहीं देखे, जहां तक पढ़े हैं सर। फिर से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? हाँ। चलिए शक्ति जी। अच्छा, वो 33% जो रिजर्वेशन दिया जाता है, हाँ। किस बेसिस पर? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है कि 33% दिया जाएगा? सरकार सोच ली और जा करके सरकार दे दी? नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट कोई प्रावधान नहीं है, परंतु मौलिक अधिकार डीपीएसपी में लैंगिक समानता का प्रावधान है, जिसके तहत महिलाओं को बढ़ावा देने तथा महिला सशक्तिकरण के लिए, ये राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को आरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। तो सरकार क्या रिजर्वेशन दे देगी? सर अभी रिजर्वेशन देने का ये प्रावधान ये भी हो सकता है कि समाज में जागरूकता की कमी है, यदि उन्हें आरक्षण देकर उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया। आप मानते हैं कि आरक्षण जो है इस बात को बताता है कि सरकार अवसर की समानता और दशा की समानता उपलब्ध कराने में असफल रही? सर ये असफलता का नहीं, जो अभी भारत नहीं, एकदम असफलता की बात है। आपको आरक्षण तब देना पड़ रहा है जब आपने स्वीकार कर लिया कि आप दशा नहीं समान कर सकते और अवसर समान नहीं कर सकते, वरना क्यों आवश्यकता पड़ती है इसकी?
ये तो आरक्षण तो परिणाम की समानता है। हाँ सर। मुझे जहां तक मुझे लगता है सर, भारत की पितृ सत्तात्मक समाज है तथा ब्रिटिश कालीन शासन में भी महिलाओं को कम अधिकार दिया जा रहा था तथा आजादी के बाद अनेक प्रयास भारत सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए, परंतु वर्तमान अरे तक। ब्रिटिश काल में कम दिया जा रहा था, ये कोई तर्क नहीं है ना। हाँ सर, तर्क ये तो माना जा सकता सिंपल यही प्रश्न है कि क्या सरकार अवसर के समानता और दशा की समानता उपलब्ध कराने में असफल रही है, इसलिए आरक्षण दे रही है। है। हाँ सर, ये काफी हद तक माना जा सकता है कि चलिए ठीक है। दूसरा ये बताइए कि अभी परिसीमन की आप बात कर रहे थे, परिसीमन हो गया मान लीजिए, हाँ सर। लेकिन उसके बाद उसका क्या परिणाम होगा? परिसीमन के आधार पर सर, जो रोटेशन वाइज आधार पर ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू करने, और बताइए, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा बताइए क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको बताइए। सर महिलाओं को जब 33% आरक्षण दिया जाएगा तो महिलाओं में राजनीतिक सशक्तिकरण की चेतना बढ़ेगी। साथ में जो महिला आधारित समस्याओं है उसका निवारण में भी अधिक महिलाओं जो जब नेतृत्व करेगी तो अधिक तेजी के साथ उसका समस्याओं का हल हो सकता है। समाज में लैंगिक समानता बढ़ेगी। साथ में ही सर, जो समाज के आर्थिक विकास है, जब महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से समाज के प्रत्येक कार्य क्षेत्र में भागीदारी निभाएगी तो देश की आर्थिक व्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ सकती है। कुछ लोग का कहना है कि इसके बाद जो दक्षिण के राज्य हैं, अगर यही व्यवस्था रहा जो डिलिमिटेशन का अभी है, किसी प्रकार का अगर संशोधन न किया जाए तो दक्षिण के राज्यों की जो सीट है वो उत्तर के राज्यों की तुलना में कम हो। क्यों कम हो जाए? जो परिसीमन है वो पुराने तरीके से देखा जाए तो ये जनसंख्या पे आधारित है। यदि जहां जनसंख्या अधिक रहेगी वहां लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की जनसंख्या अधिक होगी। परंतु जब राष्ट्रीय जनसंख्या निवारण अधिनियम 1970 के आसपास लाया गया, नियंत्रण उपाय लाया गया, तब से दक्षिण राज्यों ने अपनी जनसंख्या नियंत्रण कानून को अच्छे तरीके से निभाया। फलस्वरूप वहां का जन्म दर कम हुआ तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतरीकरण कार्य, वहां की जनसंख्या नियंत्रण हुआ, जबकि उत्तर राज्यों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती रही, जिसके कारण दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या कम हो गई, परंतु उत्तर राज्यों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने के कारण आज दोनों क्षेत्रों के बीच में जनसंख्या का अधिक अंतर देखा जा रहा है। क्या उपाय है इसका? सर, इसका उपाय कई तरीके से। सबसे पहले सर, राज्यसभा है, उसको राज्यसभा में दक्षिण भारतीय राज्यों को अधिक सीटें दिया जा सकता है। दूसरा है सर, लोकसभा में जो वर्तमान नई संसद का संरचना निर्माण हुए है उसमें लगभग 850 के आसपास सीट है। दक्षिण राज्यों को जो उत्तरी राज्यों के हिसाब से ही दक्षिण राज्यों में ही सीटों का बढ़ाया जाना चाहिए। साथ में ही सर, जो राज्य सूची है उस पे राज्य सूची में राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान दिया जाना चाहिए, जिससे दक्षिण राज्यों को भी राज्य संबंधी शासन प्रणाली तथा आर्थिक विकास में और ज्यादा अधिक भागीदारी निभा सकते हैं। स्वायत्तता देने का मतलब क्या है? स्वायत्तता देने का ये सर, आर्थिक क्रियाकलापों में अधिक स्वायत्तता दिया जा सकता है। क्यों? आर्थिक फायदा तो उनको मिल ही रहा है। बजट में सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को हुआ है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो उत्तर के राज्यों में तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है इतना जितना कि दक्षिण के राज्यों में हो रहा है, पश्चिम के राज्यों में हो रहा है। ये सही है कि सर दक्षिण राज्यों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट तथा विकास हो रहा है, परंतु एक और अधिक विकास के लिए उसे राज्यों को स्वायत्तता देने से परिसीमन आयोग को जो एक चिंताएं सामने आ रही है उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। ठीक है सर। ममता जी, आपने इंटरव्यू में अपने को किस रूप में आका? चंद्र ग्रहण पर केवल बात नहीं है, चंद्र ग्रहण तो एक नमूना था। जाहिर है कि जो ज्योग्राफी तो आपका यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, जाहिर है वहां पर भी ज्योग्राफी से ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे अन्य सवालों के अलावा। तो आपको ज्योग्राफी की किताब को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छे से का मतलब बहुत गहरी चीजें पढ़ करके आपने परीक्षा कंप्लीट किया, उतना नहीं, लेकिन जो उसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको तो एक बार आपको दूर आना चाहिए, ताकि जैसे ही उसकी चर्चा हो उसका पूरा पिक्चर आपके हाल फिलहाल पढ़े हैं सर भी, हड़बड़ाहट में। हाँ, हड़बड़ाहट है तो एक बार फिर जाकर के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक बार और आना चाहिए 10 दिन 12 दिन
अच्छे से पढ़ करके फिर से अप्रोच करिएगा और ये पार हो रहा है। जेट के एक आध सप्ताह 10 दिन पहले। ठीक है, ठीक है लेकिन उन सर ने किताबों सब को, बता ही दिया। अब ठीक है सिंपल चीजों को आप समझ के पढ़िएगा। जैसे मुंह से आपके निकल गया कि सूर्य बीच में चला है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात वही है। आप जानते हुए नहीं बता पाए। बुक में लिखे एक सीधी लाइन आ जाती है, वही निकल जाता है है। बुक में लिखा रहता है एक सीधी लाइन में आज तो आएगी, में तो आना ही है। नहीं आएगी तो बनेगा नहीं। चलो ठीक है, देख देख लेना, सर, देख लेना, हाँ, जाके जाके ठीक है घर पे देखिए, देख लेना इसको। रिवाइज कीजिए। और एक बार और 15 दिन के बाद एक बार समय ऊपर करके आएंगे अच्छे से पढ़। ठीक है, ठीक ठीक है, थैंक यू। थैंक